हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश का लेसन 11 द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ। इस धरती के सच्चे उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी उनके बारे में है। ये जो लिखी हुई है स्टोरी वो बैकन मोहम्मद वसीद ने लिखी हुई है कि कैसे जो धरती पर रहने वाले सभी छोटे बड़े जीव हैं उसका या उन सबका इस धरती पे बराबर का अधिकार है, बराबर की हिस्सेदारी है। तो कैसे उन्हें जाना और माना, तो इसको पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। When जब I become the owner of a tiny little piece of this wide earth, इस विस्तृत धरती की एक छोटे से हिस्से का जब मैं मालिक बना, ऑनर बना, बिकम द ऑनर मालिक बना, तो आई फर्मली बिलीव्ड, तो मुझे ऐसा लगा दैट कि माई फ्यूचर वाज सिक्योर, कि जो मेरा भविष्य था वो सुरक्षित था। इट वॉज 2 acre प्लॉट, ये 2 एकड़ का एक प्लॉट था, विथ कोकोनट पाम्स एंड एन ओल्ड हाउस दैट कुड बी रिनोवेटेड। ठीक है, ये एक 2 एकड़ का प्लॉट था जिस पर जो कोकोनट या नारियल के जो वृक्ष थे और एक जो पुराना घर था जिसे रिनोवेटेड, जिसका नवीनीकृत किया जा सकता था, उससे ये बना हुआ था। या इससे या यूं कह सकते हैं कि ये एक नारियल के वृक्षों से भरा हुआ 2 एकड़ का प्लॉट था जिसमें एक घर था जिसका नवीनीकरण किया जा सकता था। Those were the days, ये या वह समय था when the price of coconuts, कि जब नारियल की कीमतें थी was spiraling, वो बढ़ रही थी। उन दिनों की बात है या वो समय था जब नारियल की जो कीमतें थी वो बढ़ रही थी। I savored the thought of the palms laden with coconuts, जो नारियल के जो वृक्ष थे या नारियल से लदे हुए जो वृक्षों का जो विचार था मैं उससे आनंदित था, भरा हुआ था। सवर्ड, ठीक है, यानी कि आनंदित होना, या यूँ कह सकते हैं कि नारियल के जो वृक्ष थे नारियल से उनको लदा हुआ देखकर इस विचार से मैं आनंदित हो गया। इट वॉज अ हैप्पी एग्जिस्टेंस, इट वॉज अ हैप्पी एग्जिस्टेंस, ये बड़ा ही प्रसन्न या खुशनुमा जीवन था। बट लेकिन देन अराइव द इंटरलॉपर्स ट्रेसपासिंग, लेकिन उसके बाद अराइव द इंटरलॉपर्स, जो बाधा डालने वाले थे वो आ पहुंचे। ट्रेसपासिंग फ्लॉटिंग द लीगलिटी ऑफ द ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स, कानूनी रूप से जो मेरे मालिकाना हक के जो कागजात थे उनकी परवाह किए बिना ही अतिक्रमण करते हुए ये जो बाधक थे वो आ पहुँचे। वायलेटिंग द फेंस एट द बाउंड्री, बाउंड्री जो थी उसकी जो बार थी उसको लांघते हुए। डिफेइंग द सेंट्री माई डॉग सान, मेरा जो कुत्ता था, जो मेरा संतरी था सान, उसको डिफाइंग चुनौती देते हुए ये लोग आ गए। दे डिड नॉट सीम टू केयर फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड, ऐसा लगता था कि उन्हें इस संसार में किसी की भी फिक्र नहीं है। नॉट इवन द गवर्नमेंट, न ही उन्हें किसी सरकार की फिक्र थी, है ना। या यूँ कह सकते थे कि वो इस संसार में किसी की भी फिक्र नहीं करते थे, न ही किसी सरकार की करते थे। द फर्स्ट अराइवल्स वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, जो पहला आगमन था वो पंछियों का और तितलियों का था। अ वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स, क्योंकि एक विस्तृत या विभिन्न किस्मों वाले पंछी
एंड सो मैनी और बहुत ही कई प्रकार की तितलियां perched on the boughs of the trees and plants, पौधों की और जो पेड़ों की जो शाखाएं थी उन पर अतिक्रमण करते हुए ये बैठ गए या उतर गए। द बर्ड्स चिरपिड, जो पंछी थे वो चहचहाते थे। द बटरफ्लाई फ्लटर्ड अराउंड द कोर्टयार्ड, जो तितलियां थी वो बरामदे में या आंगन में क्या करती थी? फ्लटर्ड, मंडराती थी। फ्लैशिंग देयर कलर्ड इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में अपने रंगों को बिखेरती हुई वो आंगन में उड़ती थी। वी कुड नॉट शू ऑफ द चिरपिंग बर्ड्स एंड द बटरफ्लाई, हम इस चहचहाते हुए पंछियों को और उन तितलियों को कुड नॉट शू ऑफ, भगा नहीं सकते थे। बट लेकिन देन केम द क्रोज, उसके बाद कौवे आ गए। द रॉकस कोइंग वॉज मोर इनसफरेबल देन द रैकेट ऑफ अदर बर्ड्स, उनकी जो एक कर्कश काँव काँव की ध्वनि थी वॉज मोर इनसफरेबल, वो बहुत अधिक या असहनीय थी। रैकेट ऑफ अदर बर्ड्स, जो दूसरे पंछी थे उनके कर्कश ध्वनि की अपेक्षा जो इस कौवे की या कौवों की जो कर्कश ध्वनि थी वो कहीं ज़्यादा असहनीय थी। बिसाइड, साथ ही दे सूप डाउन ऑन द चिक्स, साथ ही वो चूजों के ऊपर भी झपट्टा मार देते थे। उनका अनुसरण दे वर फॉलोड बाय द हॉक्स, उनका अनुसरण बाज द्वारा किया गया। दैट परचेड ऑन द कोकोनट पाम, जो नारियल के पेड़ों पर उतरे थे। विद द सेम इंटेंट, इस इरादे के साथ में चूजों के ऊपर झपट्टा मारने के इरादे से जो बाज थे वो नारियल के पेड़ पे बैठा करते थे। द कैप्ट वॉच एंड वेटेड, वो निगरानी किया करते थे और इंतजार किया करते थे। सून, इसके बाद देयर वर मंगूस इन द बम्बू थिकेट, और इसके बाद ही या जल्द ही जो बांस की झाड़ियाँ थी, थिकेट थी, उनमें मंगूस नेवले आ गए। एंड फॉक्स इन द सुरेरी पैथ नियर इट, और नेवलों के बाद जो छोटी छोटी झाड़ियाँ थी उनमें लोमड़ियाँ आ गई। उसके बाद है ना, रेडी टू पाउंस ऑन द हैंड्स, मुर्गियों को पकड़ने के इरादे से या उन पर झपटने के लिए फिर लोमड़ियाँ आ गई। या यूँ कहें कि जल्द ही बाँस के बाद जल्द ही जो बाँस की झाड़ियाँ थी उनमें नेवले आ गए, और उनके बाद छोटे छोटे जो आसपास की बेरियाँ थी, झाड़ियाँ थी, उनमें लोमड़ियाँ मुर्गियों पर झपट्टा मारने के लिए या मुर्गियों को पकड़ने के लिए आ गई। Even as I wondered what right these creatures had to be on my land, यहाँ तक कि एक दिन मैं I wondered सोच रहा था what right these creatures, कि इन प्राणियों का क्या अधिकार है had to be my land, मेरी इस जमीन पर। कि एक दिन मैं सोच रहा था कि मेरी इस जमीन पर इन प्राणियों का क्या हक है। There emerged a fierce creature without hands और legs और wings, a cobra, तभी एक जो भयानक प्राणी था जिसके बिना हाथ पैर वाला, बिना पंखों वाला एक कोबरा इमर्ज, प्रकट हो गया। It stood before me, जो मेरे सामने था। Dignified, majestic, its hood spread out as if asking me what business I had on this path। अब प्रत्यक्ष रूप से और रहस्यमय ढंग से, ये तो पहले था कि मेरे सामने खड़ा हो गया और इसका जो इट्स फूड स्पीड, इसका जो फैला हुआ फन था वो ऐसा था एज, जैसे कि इफ़ आस्किंग मी, ये मानो ये मानो मुझसे
पूछ रहा हो व्हाट बिजनेस आई हैड ऑन दिस पैथ, कि मेरे इस जमीन के टुकड़े पर क्या काम है। आई सेड, मैंने कहा, यू हैड बेटर लीव माई 2 acre लैंड इमीडिएटली, मैंने कहा कि यही बेहतर होगा तो मेरे इस 2 एकड़ की जमीन को तत्काल ही छोड़ जाओ या छोड़कर चले जाओ। बट देन, लेकिन उसके बाद, वेयर कुड इट गो, ये कहाँ जा सकता था। hadn't almost the whole of this earth been bought by man bit by bit, कि क्या जो मानव था उसने टुकड़े टुकड़े करके इस जमीन को खरीद नहीं लिया था, इसलिए कहाँ जा सकता था। माई वाइफ सेड, मेरी पत्नी ने कहा, द जैक फ्रूट हैड रिपेंडेड, मेरी पत्नी ने कहा द जैक फ्रूट के जो कटहल था हैड रिपेंड, वो पक गए हैं, बट लेकिन स्क्विरल्स एंड को, जो गिलहरियाँ हैं और जो कौवे हैं, आर फीस्टिंग ऑन इट, वो इसकी दावत उड़ा रहे हैं। बर्ड्स एंड बैट्स आर ईटिंग अप ऑल गुआवास, स्पोटास एंड ग्राफ्ट मैंगोज, और जो पंछी थे और जो चमगादड़ थे वो अमरूदों को और जो स्पोटा थे, सपोता और आम की जो कलमें थी, ग्राफ्टिंग थी, उनको खा रहे थे। बट लेकिन दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, आई रिमार्क, मैंने ये टिप्पणी की कि दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, यही तो उनकी सौंदर्यता है। गॉड ऑलमाइटी हु होल्ड द यूनिवर्स टुगेदर विदाउट अ सिंगल प्रॉप हैज क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ थिंग्स फॉर हिज क्रीचर्स। आई रिमार्क, मैंने टिप्पणी की, गॉड ऑलमाइटी, कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, हु होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर विदाउट अ सिंगल प्रॉप, जो सारे संसार को सिंगल प्रॉप बिना किसी एक आधार के पकड़े हुए हैं, हैज क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ थिंग्स फॉर हिज क्रीचर, उन्होंने अपने प्राणियों के लिए अलग अलग प्रकार के चीज़ों को रचित किया है या उनकी रचना की है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, इडिबल रूट्स हैं, खाने योग्य जड़ें हैं, ग्रास घास हैं, ग्रीन अनाज हैं, फ्लावर्स फूल हैं, वाटर एयर पानी है, हवा है, ब्रांच एंड लाइट वो ऊष्मा और प्रकाश है। इन सब चीज़ों की रचना उन्होंने की है। डोंट यू थिंक वी शुड रिमाइंड अवरसेल्फ ऑलवेज दैट बर्ड, बीस्ट, द इंसेक्ट टू आर इंटाइटल्ड टू द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ। तो क्या तुम ये नहीं सोचती कि वी शुड रिमाइंड, हम ये याद रखना चाहिए या खुद को ये याद दिलाना चाहिए हमेशा कि ये जो पंछी हैं, ये जो जानवर हैं और जो कीट मकोड़े हैं, टू आर इंटाइटल्ड टू द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ, वो इस धरती के लिए ही बनाए गए हैं या उनको इस धरती को उपयोग करने का अधिकार है। Almighty God, how unfortunate it is, सर्वशक्तिमान हे ईश्वर, हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज, ये कितना दुर्भाग्य है, दैट की रैट्स हैव टू बी किल्ड, कि चूहों को क्या हो गया, मारा जाता है, सो दैट, ताकि वी कैन लिव, हम जीवित रह सकें। कैन ह्यूमन बीइंग्स नॉट सर्वाइव विदाउट डिस्ट्रॉइंग अदर क्रीचर्स ऑफ द अर्थ, क्या जो मानव है वो बिना इस धरती के दूसरे प्राणियों को बिना नष्ट किए हुए जीवित नहीं रह सकता क्या। What we need is a scientific method. What we need a scientific method, a novel idea that will make it possible for us to live without killing any creature. कि क्या हमें किसी वैज्ञानिक पद्धति या किसी नोबल आइडिया, एक विनम्र या श्रेष्ठ विचार की आवश्यकता नहीं है क्या, जो विल मेक इट पॉसिबल, जो ये संभव कर सके फॉर अस, हमारे लिए, टू लिव विदाउट किलिंग एनी क्रीचर, कि बिना किसी जीव को या अन्य किसी जीव को बिना मारे हुए हम जीवित रह सकें, इस बात को संभव कर सकें। ओ क्रिएटर ऑफ ब्रेड, हे चूहों को बनाने वाले,
बेयर विद अस, बेयर विद अस, हमें सहन करो। दे आर गोइंग टू बी एक्सटरमिनेटेड थ्रू ट्रेचरी। हे ईश्वर या हे चूहों को बनाने वाले रचनाकार, बेयर विद अस, हमें सहन करो। दे आर गोइंग टू बी एक्सटरमिनेटेड थ्रू ट्रेचरी, उन्हें विश्वासघात करके उनको पूरी तरह से नष्ट किया जाने वाला है या उनको नष्ट किया जा रहा है। द इशू इज द लॉस ऑफ 900 कोकोनट्स एवरी मंथ। अब मुद्दा ये था कि प्रत्येक महीने जो 900 कोकोनट्स, जो 900 नारियलों का जो लॉस था, जो नुकसान था, वो बात थी द सोल मीन्स ऑफ आवर लिवलीहुड। लेकिन जो मूल मुद्दा था वो मतलब ये था हमारी आजीविका का था। फॉरगिव अस, फॉरगिव अस, हमें क्षमा कर देना, हमें क्षमा कर देना। आफ्टर शॉपिंग फॉर 2 years, 2 घंटे की खरीदारी करने के बाद माई वाइफ रिटर्न होम, मेरी जो पत्नी थी वो वापस आई। अलॉन्ग विद अदर आइटम ऑफ परचेज वाज अ लार्ज टिन ऑफ रैट पॉइजन, कि अन्य जो आइटम थे उनको खरीदने के बाद उसमें एक लार्ज टिन में, एक बड़े से टिन में चूहों का जहर था। द पॉइजन वाज मिक्स्ड विद बनानास, राइस, टपोका एंड केप्ट ऑल ओवर द प्लेस। जो जहर था उसे जो केले थे, जो चावल थे और जो अन्य स्वादिष्ट भोजन थे उनमें मिला करके ऑल ओवर द प्लेस, सभी स्थानों पे रख दिया गया था। ब्रीथ द कोकोनट पाम्स एज वेल, ठीक है ना। साथ ही जो नारियल के पेड़ थे उनके नीचे भी रख दिया गया था। इन 4 days, 4 दिनों में 5 hens, 12 squirrels, 200 rats and a cat disappeared behind the curtains of time forever। इन 4 दिनों में जो 5 मुर्गियां थीं, 12 गिलहरियां थीं, 200 चूहे थे और एक बिल्ली थी। वो इस जो समय का पर्दा था उससे हमेशा के लिए गायब हो गए, डिसअपियर हो गए। डेड रैट रॉटेड इन द एटिक, जो मरे हुए चूहे थे वो अटारियों में रॉटेड, सड़ने लगे। डेथ वाज एवरीवेयर, हर जगह मौत थी। द स्टेंच स्प्रेड ऑल ओवर द हाउस, और जो एक दुर्गंध थी वो पूरे घर में फैलने लगी। बट लेकिन द टेंडर कोकोनट्स कंटिन्यू टू फॉल, लेकिन जो अभी भी जो टेंडर कोकोनट्स थे या यूं कहें जो कोमल नारियल थे वो अभी भी लगातार गिरते रहे। अ फोर्टनाइट पास, एक पखवाड़ा गुजर गया। द कोकोनट पाम्स क्लिम्बर्स देन सेड, कि जो कोकोनट या नारियल के पेड़ पे जो चढ़ने वाले थे उन्होंने कहा द ऑल आर द कल्प्रिट्स, कि जो उल्लू हैं वो कैसे हैं, वही दोषी हैं। दे पिक एट द टेंडर कोकोनट्स, और वो जो कोमल नारियल हैं उन पे चोंच मारते हैं। बट दैट वाज रियली एन ओल्ड सेइंग, लेकिन एक जो पुरानी कहावत है, अ माइथ दैट हैड हर्ड फ्रॉम देयर फादर, कि अपने पिता से या अपने पूर्वजों से जो एक पौराणिक गाथा है जो सुनी थी, द आउल इज नॉट अ वेजिटेरियन क्रीचर, तो जो उल्लू होते हैं वो कोई शाकाहारी प्राणी नहीं है। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ, 1-2 महीने बाद, द रियल कल्प्रिट्स वर डिस्कवर्ड द बैड, जो वास्तविक अपराधी थे उनको खोज लिया गया। वो थे चमगादड़। आफ्टर डस्क, सांझ के बाद, शूज बैट कम इन स्वाम एंड क्लिंग टू टेंडर कोकोनट्स, ये जो शूज बैट बड़े बड़े जो ये चमगादड़ थे वो झुंड में आते थे
एंड क्लिंग टू टेंडर कोकोनट्स, और वो इस जो कोमल नारियल थे उनसे निपट जाते थे। दे ग्ना इनटू द टेंडर फ्लैश एंड हैव देयर फिल ऑफ कोकोनट वाटर, वे इस कोमल मांस को चबाकर खा लेते थे, ग्ना करते थे, एंड और उसका जो पानी था उससे पेट भरते थे। आफ्टर ईटिंग कर्नल्स दे फ्लाई अवे ग्रेटिफाइड, और खाने के बाद द कर्नल्स, जो गुठली थी, आफ्टर ईटिंग द कर्नल्स, जो गुठलियों को खाने के बाद वो संतुष्ट होकर उड़ जाते थे। लेट्स बाय अ गन सेड माई वाइफ, मेरी पत्नी ने कहा कि हमें एक बंदूक खरीदनी चाहिए। वी कैन शूट बैट्स, हम उन चमगादड़ों को क्या करेंगे, वी कैन शूट बैट्स फॉक्सेस एंड पोलेकैट्स विद इट, और इसके साथ में या इससे हम जो हैं चमगादड़ों को, लोमड़ियों को और जो पॉलीकैट्स हैं उनको मार सकते हैं। नॉट मी, मैं नहीं मारूंगा। आई शैल नॉट बी अ पार्टी टू दैट, उन्होंने कहा, और ना ही मैं इसका कोई हिस्सा बनूंगा। द गन इज द सिंबल ऑफ क्रुएल्टी, और क्रुएल्टी जो बंदूक है वो क्रुएल्टी, वो क्रूरता का एक सिंबल है, प्रतीक है। इट इज द चाइल्ड ऑफ सिन, ये पाप का पुत्र है। मैन शुड नेवर हैव इन्वेंटेड इट, और मानव को कभी भी इसका आविष्कार नहीं करना चाहिए था। माई वाइफ कजिन turned up one day with an expensive, grim-looking gun and said, मेरे जो वाइफ कजिन था, पत्नी का चचेरा भाई था, वो एक दिन एक महंगी और एक ग्रिम लुकिंग, बेकार दिखने वाली बंदूक को ले आया या लेकर आया और बोला, विद इन अ 10 मील्स सरकमफेरेंस, कि 10 मील के घेरे में नियरली 3000 कोकोनट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, कि यही कोई लगभग 3000 जो नारियल हैं आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एवरी डे, वो प्रतिदिन नष्ट किए जाते हैं। देयर इज नो पॉइंट इन शूटिंग द बैट एट दिस स्पॉट, और उसने कहा कि इस जगह पर जो बैट्स हैं, जो चमगादड़ हैं, उनको मारने में कुछ नहीं होगा। ऑन अ लिटिल आइलैंड नियर बाय, पास ही एक छोटे से द्वीप पर स्टैंड एन ओल्ड टेम्पल, यहाँ एक पुराना मंदिर है। नेक्स्ट टू इट ग्रू अ पेयर ऑफ बनैन ट्री, उसके बगल में ही जो या 2 बरगद के वृक्ष हैं। यू कैन सी एट लीस्ट 3000 बैट्स हैंगिंग ऑन द 2 ट्रीज, और आप इन 2 पेड़ों पर 3000 चमगादड़ों को लटका हुआ देख सकते हैं। आई फिनिश दैम ऑफ, मैं उनको ख़त्म कर दूंगा। इफ नॉट वन डे, यदि एक दिन में नहीं, इफ 2 or 3 days, तो 2-3 दिनों में। डोंट यू वांट टू विटनेस द ग्लोरियस साइट ऑफ 3000 बैट्स बीइंग स्लाउटर्ड, कि क्या तुम इन 3000 जो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, उनके कत्ल का जो भव्य दृश्य है, जो ग्लोरियस साइट है, उसका साक्ष्य, उसका विटनेस नहीं बनना चाहती। आई प्रेड फर्वेंटली, ओ बैट्स सेव योरसेल्फ, मैंने बड़े ही कातर भाव से प्रार्थना की कि अरे चमगादड़ों, खुद को बचा लेना। इट वॉज एस्टनिशिंग, ये बड़ा ही अद्भुत था या आश्चर्य भरा था। अ मिरेकल, द बैट्स वर सेव्ड, कि जो एक चमत्कार था कि जो चमगादड़ थे वो बचा लिए गए थे। माई वाइफ एंड कजिन रिटर्न सेम फेस्ड, मेरी जो पत्नी थी और जो कजिन था वो शर्मिंदगी भरा चेहरा लेकर वापस लौटे। टेरिफाइड, भयभीत, डिफ्लेक्टेड, हिम्मत से पस्त, एगिटेडली, और साथ में चिंताग्रस्त। माई वाइफ सेड, मेरी पत्नी ने कहा, वी जस्ट मैनेज टू एस्केप बाय द स्किन ऑफ आवर टीथ, हमने
बड़ी मुश्किल से ही खुद को बचा पाया है। देयर आर सम हाउसेस अराउंड द टेम्पल, वहाँ पर मंदिर के आसपास कुछ घर थे। इन अ स्प्लिट सेकेंड, इन अ स्प्लिट सेकेंड की about 100 people armed with lethal weapons surrounded us। सेकंड के कुछ हिस्से में ही जो सैकड़ों लोग थे वो घातक हथियार लेकर के उन लोगों ने हमें घेर लिया। दे threatened to kill us if we shot at the back, और वो हमें या धमकी देने लगे टू किल अस, मार डालने की, वो हमें मार डालने की धमकी देने लगे यदि हमने चमगादड़ों को मारा। डू यू नो वाई, ऐसा पता है कि क्यों? दे बिलीव दैट द बैट्स आर द सोल ऑफ आवर एंसेस्टर, क्योंकि उनका मानना था, वो वैसा मानते हैं कि वो जो चमगादड़ हैं वो हमारे पूर्वजों की ही आत्माएं हैं। आई टुक अ डिसीजन देन, तब मैंने ये निर्णय लिया। इन नो अनसर्टेन टर्म्स, कि किसी भी इन नो अनसर्टेन टर्म्स आई सेड, और पूरे खुले शब्दों में मैंने कहा दैट आर नॉट द सोल ऑफ आवर एंसेस्टर, कि जो चमगादड़ हैं तो हमारे पूर्वज नहीं हैं, बट दे आर वन अमॉन्ग गॉड्स मैनी क्रिएशन, लेकिन वो ईश्वर की अनेक रचनाओं में से एक हैं। लेट कोकोनट्स बी डिस्ट्रॉयड, नारियलों को नष्ट होने दो। दैट डजंट मैटर, ये या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट अस बी सेटिस्फाइड विद व्हाट वी गेट आफ्टर दे हैव टेकन देयर शेयर, हमें तो इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि हमें उनका हिस्सा लेने के बाद क्या प्राप्त होता है, या यूं कहें कि उन्हें अपना हिस्सा लेने के बाद जो हमें मिलेगा हम उससे संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे। दे सर्टेनली हैव अ राइट टू द कोकोनट, निश्चित रूप से उनका भी इन नारियलों पे अधिकार है। दे टू आर पार्ट ऑफ अलमाइटी क्रिएशन, और वे भी जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उनका एक हिस्सा है। एज आर, जैसे कि हम हैं द पाम्स, और जैसे कि नारियल के पेड़ हैं। रिमेंबर, याद रखना, द एंशिएंट राइट दैट गॉड bequeathed at the auspicious moment of creation, याद रखो उस पुराने अधिकार को जो ईश्वर ने हमें दिया है। द ऑस्पिशियस मोमेंट ऑफ द क्रिएशन, रचना के समय। ऑल लिविंग बीइंग्स आर द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, के सारे जो जीवित प्राणी हैं वो इस धरती के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे जो ऑथर है वो मानता है कि ईश्वर द्वारा सभी जीवों को एक जैसा बनाया गया है, और रचना के समय ही हमें ये अधिकार दिए गए हैं कि सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको, या वो इस धरती के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। तो स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिस किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें।